Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding investigation of epidemic communicable disease. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़। जब भी हम कोई भी एक एपिडेमिक डिजीज़ का जो है वो अगर हम इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश जो है वो हमें करनी है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड एंड अदर क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कभी भी जब हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं तो हमें उसके सिम्टम्स क्या हैं उस डिजीज़ के, ठीक है, वो लोगों के अंदर सिम्टम्स, जैसे कम्युनिटी के अंदर जो है वो लोगों के जो है वो किस सिम्टम्स में जो है वो आ रहे हैं, जैसे रनिंग नोज हो रही है, सोर थ्रोट हो रहा है, क्या सिम्टम्स जो है उनके अंदर जो है वो प्रेजेंट हो रहे हैं। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये डिजीज़ कैसे करके जो है वो एक से जो है वो दूसरे में जो है वो ट्रांसफ़र हो जा रही है, जैसे ड्रॉपलेट के थ्रू हो रही है, कोई पर्सन खांस रहा है, छींक रहा है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है वो किसी पर्सन के अंदर चली जा रही है। उनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना है, कि मतलब ये डिजीज़ के जो साइन सिम्टम्स आने में जो है वो एक कॉन्टैक्ट में उसके आने के बाद में पर्सन के साइन सिम्टम्स आने तक कितना जो है उसको टाइम जो है वो लगता है। अदर क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उस डिजीज़ के जो है वो क्या आ रहे हैं, तो हमें ये सब पता करना है। ऑब्टेन लेबोरेटरी टेस्ट और सैंपल टू कन्फर्म द कॉजेटिव एजेंट, उसका पर्सन का जो है वो सैम्पलिंग टेस्ट कराना है ताकि हमें कॉजेटिव एजेंट जो है वो आइडेंटिफाई हो सके कि वो वायरस है, बैक्टीरिया या फिर कोई भी अदर पैथोजन है, ठीक है। उसका जो है वो एजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो किस वजह से हुआ है तो उसका जो है वो हमें पता करना है। नेक्स्ट, इस्टेब्लिश केस डेफिनेशन। अब हमें क्या करना है, केस डेफिनेशन को जो है वो इस्टेब्लिश करना है। डेवलप ए स्टैंडर्डाइज केस डेफिनेशन दैट क्लियरली डिफाइन व्हाट कंस्टिट्यूट सस्पेक्टेड, प्रोबेबल एंड कंफर्म्ड केस। मतलब उस डिजीज़ के कितने केसेस जो हैं वो हो चुके हैं, कौन कौन से केस किन किन लोगों को जो है वो इम्पैक्ट किया है, उन लोगों के अंदर क्या साइन सिम्टम्स जो आ रहे हैं, तो उसके जो है वो क्लियरली जो है वो हमें पता करने हैं। जो भी केसेस जो उससे सस्पेक्टेड है या जिनके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि इनको जो है ये डिजीज़ कंडीशन हो रखी है, ठीक है, या फिर उसके जो है वो कंफर्म्ड केस कितने हो चुके हैं, ये हमें जो है वो पता करना है। दिस हेल्प्स इंश्योर कंसिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। ये जो है वो हमें ये हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा कि उस डिजीज़ के केसेस जो हैं वो बढ़ ना पाएँ, ठीक है। हम केसेस जब पता कर लेंगे तो उसके ऊपर जो है वो हमें कैसा करके कंट्रोल मेजर्स जो है वो हमें करने हैं, कितने लोगों के ऊपर करने हैं, कितने लोग इम्पैक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है वो केस को रिपोर्ट करने में जो है ये हमारा हेल्प करता है। कंडक्ट सर्विलेंस एंड केस फाइंडिंग्स, हमें जो है वो सर्विलेंस करके जो है वो केस फाइंडिंग जो है वो उसकी करनी है। इनहेंस सर्विलेंस सिस्टम टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट न्यू केसेस प्रॉम्प्टली, हमें जो है वो उसका सर्विलेंस सिस्टम को यूज़ करके, ठीक है, डोर टू डोर जाके उसके केसेस जो है वो पता करने और डिजीज़ वगैरह जो इनके अंदर जो है वो सिम्टम्स वगैरह डिटेक्ट हो रहे हैं, अगर कोई भी नया केस आ रहा है तो उसको जो है वो पता करना है कि वो केस खुद से ही जो जाके जो है वो उसको रिपोर्ट कर सके कि मेरे अंदर ये साइन सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको इतना लोगों को अवेयर करना है ताकि वो लोग जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेजरमेंट जो है वो ले सकें। एक्टिवली सर्च फॉर केसेस इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, कम्युनिटी एंड हाई रिस्क पॉपुलेशन, हमें एक्टिवली सर्च करना है जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, सब सेंटर वगैरह हो, ऐसे कोई केसेस तो नहीं आ रहे, तो ऐसी जगह पे हमें जो है वो सर्च करना है, कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो सर्च करना है, या फिर कोई भी पॉपुलेशन जिनमें हाई रिस्क के जो है वो चांसेस जो है वो हो रखे कि ये उनमें जो है वो मोर कॉमन जो है वो हो सकता है, जैसे ओल्ड एज हो गए, बच्चों हो गए, ठीक है, अगर इनमें अगर कॉमन दिखता है तो इस ऐसी पॉपुलेशन में जो है वो हमें सर्च आउट करने की जो है वो कोशिश करनी है। डिस्क्राइब द एपिडेमोलॉजिकल फीचर्स, उसके जो है वो एपिडेमोलॉजिकल फीचर्स जो है वो हमें पता करने हैं कि वो कौन लोगों के अंदर जो है वो ज़्यादा जो है वो हो रही है। कलेक्ट डेटा ऑन द नंबर ऑफ केसेस, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स, हमें जो है वो डेटा कलेक्ट करना है कि केसेस जो है वो कितने हो रखे हैं, वो जो केसेस जो हो रखे हैं वो कहाँ कहाँ पे हो रखे हैं, उनका क्या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि कौन कौन सी जगह पे, कौन कौन सी सिटीज़ में या जगह पे जो है उसने कंट्रीज़ में किस किस जगह पे जो है वो उसने कवर किया है। उसके डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स क्या, मतलब जो कि कौन सी एज के जो लोगों को ज़्यादा जो है ये हुआ है, कौन सी एज ग्रुप को जो है वो इम्पैक्ट किया, कौन जेंडर को इम्पैक्ट किया, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो हमें पता करनी है। कंस्ट्रक्ट एन एपिडेमिक कर्व टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेशन एंड पोटेंशियल सोर्स ऑफ द आउटब्रेक, हमें जो है वो एपिडेमिक कर्व जो है वो बनाना है ताकि जो हम पता कर सकें ये डिजीज़ जो है ये प्रोग्रेस कैसे हो रही है, ठीक है, कितना जो है ये ऊपर जा रही है और कहाँ जो है ये एक डिक्लाइन जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये डिजीज़ का जो है वो सोर्स क्या था और ये कैसे करके जो है प्रोग्रेस कर रही है, हमें पता करना है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क फैक्टर और एक्सपोजर एसोसिएटेड विद द डिजीज़, हमें जो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, किन लोगों में जो है ये मोर कॉमन जो है वो हो सकती है और इसने किन लोगों को जो है वो एक्सपोज किया है, जो लोग उससे एक्सपोज्ड हुए हैं वो केसेस जो है वो हमें पता करना है।
इम्प्लीमेंट कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजरमेंट, ठीक है, हमें क्या करना है, कंट्रोल मेजरमेंट जो प्रिवेंशन के लिए जो है हमें और लोगों को हम प्रिवेंट कर सकें, और जो लोग को हो चुके हैं उनको जो है वो हम वहीं का जो है वो हम कंट्रोल कर सकें, तो हमें ये करना है। आइसोलेट एंड ट्रीट केसेस टू प्रिवेंट फर्दर ट्रांसमिशन, हमें जो है वो आइसोलेट कर देना है जो लोगों को हो चुकी है, और जो भी फर्दर ट्रांसमिशन ना हो उन लोगों को जो है वो उनके लिए मेजरमेंट लेने हैं। जो अगर कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह में अगर आ गए उनके, तो उनको जो है वो हमें क्वारंटाइन जो है वो कर देना है। आइडेंटिफाई एंड क्वारंटाइन कॉन्टैक्ट्स और एक्सपोज्ड इंडिविजुअल, हमें आइडेंटिफाई करके अगर कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह में आया है तो उसको जो है वो हमें क्वारंटाइन जो है वो कर देना, जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आके एक्सपोज जो लोग जो हैं वो हो चुके हैं। इम्प्लीमेंट एप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, हमें एप्रोप्रिएटली इन्फेक्शन कंट्रोल मेजरमेंट जो है वो अपनाने हैं, जैसे कि हैंड हाइजीन प्रॉपर वे में हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे गाउनिंग, मास्किंग, ग्लविंग वगैरह जो है ये लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो यूज़ करें ताकि ये डिजीज़ कंडीशन और लोगों के अंदर ना हो। कंसीडर टारगेटेड वैक्सीनेशन कैंपेन इफ़ ए वैक्सीन इज़ अवेलेबल, अगर इस डिजीज़ के लिए वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल हो रखी है तो उस जो पॉपुलेशन जो है जो इम्पैक्टेड है या जिनको मोर चांसेस हैं होने के लिए, ठीक है, तो उनके अंदर जो है वो अर्ली टू अर्ली हमें वैक्सीनेशन कैंपेन जो है वो चलानी है ताकि लोग जो है वो अपने आप को वैक्सीनेट करा सकें। प्रोवाइड पब्लिक एजुकेशन एंड रिस्क कम्युनिकेशन टू द कम्युनिटी, हमें पब्लिक एजुकेशन लोगों को जो है वो प्रोवाइड करनी है, और जो लोगों को कम्युनिकेट कैसे कर रही है उसके लिए क्या मेजरमेंट जो उनको अपनाने हैं, कैसे करके जो है ये डिजीज़ हो सकती है, इसके रिगार्डिंग जो लोगों को अवेयर करना है। कंडक्ट एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़, हमें एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ जो है वो कंडक्ट करनी है। परफॉर्म एनालिटिकल स्टडी, एनालिटिकल एनालिसिस जो है वो हमें करना है, जैसे कि केस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कोहॉर्ट स्टडीज़ जो है वो हमें करनी है, कल मैंने बताया था कैसे करते हैं ये, है ना, तो उसको जो है वो हमें करना है ताकि हम उनके अंदर के रिस्क फैक्टर्स वगैरह जो है वो हम पता कर सकें, ट्रांसमिशन का मोड जो है वो हम पता कर सकें, ठीक है। हमें प्रोस्पेक्टिव स्टडी और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी जो है वो हमें करनी है ताकि हम पुराने केसेस या फिर अगर किसी को नए केसेस जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, हमें ये करना है ये डिजीज़ किस पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो हो रही है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी करके हमें जो है ये पता करना है कि ये डिजीज़ का जो है वो कब से कब तक जो है इसने जो है वो इम्पैक्ट किया, ये सारी स्टडीज़ जो है वो हम कर सकते हैं। यूटिलाइज मॉलिकुलर एपिडेमोलॉजिकल टेक्निक होल जीनोम सीक्वेंसिंग टू ट्रैक द स्प्रेड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द पैथोजन, ये जो है वो पैथोजन जो है ये कैसे करके इवोल्यूट हो रहा है, ये कहाँ से आया, ठीक है, उसकी क्या सीक्वेंसिंग है, कैसे करके जो है इम्पैक्ट कर रहा है, क्या है ये डीएनए है, आरएनए, कैसा वायरस है, ठीक है, कैसा बैक्टीरिया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करके जो है वो पता करनी है। कोलैबोरेट एंड कोऑर्डिनेट, हमें जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं या कम्युनिटी के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करना है, कोलैबोरेट करना, जो भी लोकल एजेंसीज़ हैं, नेशनल या फिर इंटरनेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, उनको जो है वो इन्फॉर्म करना ताकि उन लोगों को जो है वो इस डिजीज़ कंडीशन से होने से बचाया जा सके और हम साथ में जो है वो डिजीज़ के रिगार्डिंग जो है वो मिलजुल के काम कर सकें। शेयर इन्फॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स एफर्ट अमॉन्ग रिलीवेंट स्टॉक होल्डर, जो भी इंफॉर्मेशंस आती हैं, जो भी अगर केसेस बढ़ रहे हैं या मेजरमेंट का कुछ आया, वैक्सीनेशन नहीं आई, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन तुरंत जो है वो शेयर करनी है ताकि जो है वो लोगों को इसके बारे में जो है वो पता कर सके और पता चल सके और लोग इसके रिगार्डिंग जो है वो अवेयर हो सके। तो स्टॉक होल्डर्स वगैरह जो भी रिलेवेंट हैं उनको जो है इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म कंटिन्यूस वे में करते रहना है ताकि केसेस वगैरह का जो है वो एक कंट्रोल जो है वो किया जा सके और उसके लिए प्रिवेंटिव मेजरमेंट जो है वो लिए जा सके। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, हमें जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसको जो है वो कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहना है और उसको इवैल्यूएट भी करते रहना है। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल मेजर एंड एडजस्ट स्ट्रैटेजीज एज नीडेड, ठीक है, जो भी हमने मेजरमेंट किए उसको जो है वो कितनी इफेक्टिव हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो हमें मॉनिटर करनी है और कोई भी स्ट्रैटेजीज़ नई कि हमें क्या चीज़ें अपनानी ताकि हम डिजीज़ जो है वो उसको हम कंट्रोल कर सकें, उसको जो है वो हमें पता करना है। इवैल्यूएट द आउटब्रेक रिस्पॉन्स एंड आइडेंटिफाइड एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर फ्यूचर आउटब्रेक, हमें जो भी एरिया जहाँ पे ये आउटब्रेक हुआ है डिजीज़ का वो एरिया जो आइडेंटिफाई करना है और हमें फ्यूचर ये आउटब्रेक कहीं पे भी ना हो उसके लिए हमें क्या मेजरमेंट करने हैं, क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें करने हैं, हम ये सारी चीज़ें जो है वो पता कर सकें। इसके लिए हमें जो है वो डिजीज़ कंडीशन को, उसके सिम्टम्स को, उसके मैनेजमेंट को, जो भी हमने चीज़ें अप्लाई की हैं उसको हमें कंटिन्यूस जो है वो मॉनिटर जो है वो करते रहना है ताकि हम इन चीज़ों पर जो है वो हम कंट्रोल कर सकें।